नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, शुरू से ही भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान, जो हमेशा से ही भारत के पीठ में खंजर घोंपने का काम करता रहता है, आजकल वो चाइना को अब्बू अब्बू कहकर बुलाता है और चाइना भी अपने इस नाजायज बेटे को पाल रहा है, उसकी सभी मनमानियों को पूरा भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कंधे पर चाइना अपनी बंदूक रखकर चलाना चाहता है। लेकिन आए दिन सीमा के उस पार से भारत को गीदड़ भपकिया देने वाले पाकिस्तान की असलियत, उस कटोरा खान जो भारत को परमाणु हमले की धमकियां देता है, उसकी असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। उसकी सेना की असलियत सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की सेना अपने देश में इस कदर नाकाम है कि वो अपने देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे वर्करों को कटोरा खान और वहां की सेना पर भरोसा नहीं है और इसलिए वो अब अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करके चल रहे हैं। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला और कैसे इससे चीन को $62 बिलियन का नुकसान होने वाला है और इससे भारत पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा, उसको जानने के लिए आप आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी बीते दिनों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों के बस पर हुए हमले के बाद से ही चीन कटोरा खान से नाराज चल रहा है और उसने उस समय भी कटोरा खान को 2 टूक कह दी थी। उसने तो यहां तक कह दिया था कि वो जांच के लिए पाकिस्तान में अपनी एक टीम को भेजेगा, क्योंकि उसे पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक चीन के पश्चिमी क्षेत्र को पाक के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। इसका उद्देश्य चीनी उत्पादों को पश्चिमी एरिया में एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। हालांकि परियोजना की व्यवहार्यता और वित्तीय प्रभाव के बारे में कई बार सवाल उठते रहे हैं। माना जाता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सरकार को आर्थिक मदद भी मुहैया कराती है, लेकिन पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हुए बम धमाके के बाद से ही चीन का मिजाज अब पाकिस्तान को लेकर बदल चुका है और चीन पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है, जो यह दर्शाता है कि चीन को अपने द्वारा ही पाले हुए पिट्ठू तक पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद से कटोरा खान और उनकी टीम चीन को मनाने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी जो चीन है, जो अब खास खबर सामने निकल कर आई है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि चीन का पाकिस्तान के ऊपर से अब भरोसा पूरी तरीके से हट चुका है। दरअसल पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले से चीनी नागरिक इस कदर डर चुके हैं कि अब उन्होंने अपनी सुरक्षा का जो जिम्मा है, उसका जो बेड़ा है, वो खुद ले लिया है। अब वो खुद हथियार उठा लिए हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें सीपेक प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान में काम कर रहे चाइनीज इंजीनियर AK-47 लिए नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक बस में हुए विस्फोट के अंदर 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में अपने नागरिकों की मौत से चीन बुरी तरीके से बौखला गया है। उसने जांच के लिए अपनी एक टीम भी भेजी है। वहीं अपने आका को खुश करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान या फिर कहीं कटोरा खान ने सभी चीनी नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, लेकिन चीन पाक आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक के कामकाज में लगे हुए चाइनीज वर्कर्स का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उन्हें कटोरा खान के ऊपर एक कौड़ी का भरोसा नहीं है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए टूल किट छोड़कर AK-47 जैसे हथियार उठा लिए हैं, जिसे देखकर एक बात तो साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों को यह लगता है कि इमरान खान सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में बुरी तरीके से नाकाम रही है और आगे भी उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अब उन्होंने खुद हथियार उठा लिए हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि आखिर इन वर्कर्स के पास इतने घातक हथियार आए कहां से? क्या चीन ने खुद अपने नागरिकों को हथियार उपलब्ध करा दिए? और अगर इसका जवाब हाँ है तो यह बहुत ही बुरी बात है। कटोरा खान के एक बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका भी साबित हो सकता है। दरअसल भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को एक आतंकी देश के तौर पर साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन उस समय चाइना हमेशा इसके अंदर अपनी टांग अड़ाकर पाकिस्तान को बचा लेता था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की कोशिशों के बाद ही पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। लेकिन ऐसे में जब चाइना खुद इस बात की पुष्टि
पुष्टि कर चुका है कि जो उसके नागरिक हैं वो बम धमाके में मारे गए हैं, वो आतंकी विस्फोट में मारे गए हैं। ऐसे में इस समय भारत के लिए मुद्दा उठाना और पाकिस्तान को एक आतंकी देश साबित करना काफी ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि चाइना इस समय अपने बयान से पलट नहीं सकता है। एक कारण तो यह हो गया, और दूसरा कारण की अगर बात करें तो फिर चीनी वर्कर्स के पास इस प्रकार के हथियार चीनी तालिबान के साथ उनकी नजदीकी का भी सबूत हो सकते हैं। यानी कि यह भी हो सकता है कि तालिबान जो है उसने चीनी वर्कर्स को हथियार मुहैया करवाए हों। अगर इस सवाल का जवाब भी हाँ है तो यह भी पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही हमेशा यह दर्शाता है कि उसके हाथ में तालिबान की चाबी है, लेकिन अगर यह बात सच हुई तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि तालिबान पाकिस्तान का टट्टू नहीं है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान तालिबान का टट्टू बना हुआ है और वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक चीनी नागरिक तो पाकिस्तान में अपनी दादागिरी करते ही थे, और अब अगर तालिबान भी वहां पर थोड़ी बहुत दादागिरी कर लेगा तो क्या चला जाएगा। खैर, वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे चीनी वर्करों की, तो आपको बता दूं कि जिस हिसाब से कटोरा खान चीन के आगे झुकता है, उसी प्रकार से कटोरा खान पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे चीनी नागरिकों के आगे भी झुकता है। और चीनी नागरिक के मनमानी की बहुत सारी खबरें पहले भी सामने निकलकर आती रही हैं। कुछ वक्त पहले ही चीनी कामगारों की पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी से कहासुनी भी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। लेकिन हुआ क्या, चीनियों पर कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी को ही खामोश कर दिया गया था। यह बात भी सामने आई है कि जो चीनी श्रमिक हैं वो रेड लाइट एरिया में जाने के लिए पाकिस्तानी सेना के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी इमरान सरकार और वहां की सेना चुप्पी साध कर बैठी हुई है। चीनी कर्मचारियों का AK-47 के साथ काम करना पाकिस्तान की उन 2 स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन पर भी सवाल खड़े करता है जो पाक ने चीनियों की सुरक्षा के लिए गठित की थी। सितंबर 2016 में 34 लाइट इन्फेंट्री डिवीजन और 2020 में 44 लाइट इन्फेंट्री डिवीजन को अमल में लाया गया था। प्रत्येक डिवीजन में 15,000 सैनिक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो चीनी नागरिकों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। यहां पर आप एक बात पर और गौर फरमाइए, जो कटोरा खान अक्सर भारत को धमकियां देता रहता है, भारत को युद्ध की धमकी देता है, तो अपने देश में तो नागरिकों तक की सुरक्षा कर नहीं पा रहा है। उसके देश में नागरिकों को अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं है, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद बंदूक लेकर चलना पड़ रहा है। ऐसे में भारत से युद्ध करने का सपना पाकिस्तान का एक सपना ही रह जाएगा। आखिर क्यों पाकिस्तान आए दिन भारत को गीदड़ भभकिया देता रहता है? उसकी वजह है क्योंकि उसके बस की असल में कुछ करना है नहीं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिन आतंकियों को इन दोनों देशों ने पाला था, क्या अब उन्हीं आतंकियों की वजह से जो चीन का सीपेक का $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।